राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर हीनास काना वर्ल्ड। फिर से राधे राधे सभी को। आज मैं बात करूंगी मेरे लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या डेली रूटीन के बारे में कि मैं पूरा दिन उनकी सेवा कैसे करती हूँ। वैसे तो हर सेवा का अपना भाव होता है, पर मेरे को जिस तरीके से आती है जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी डेली रूटीन कान्हा जी के साथ कैसे चलती है। कान्हा जी को मैं सबसे पहले उठाती हूँ, फिर उन्हें दूध पिलाती हूँ। दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठाती हूँ। उस बीच में मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मैं सबसे पहले मंदिर के बर्तन साफ कर फिर जल वगैरह चढ़ाती हूँ। जल चढ़ाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हो पंचामृत से कान्हा जी को नहलाऊंगी। आज मेरा मन किया कि चलो कान्हा जी को पंचामृत से नहलाते हैं, तो उसके लिए मैंने सामग्री में लिया घी, दही, बूरा, शहद लिया और पानी में तुलसी जी का पत्ता डाला और फिर पानी को मैंने नीचे किचन में से लाती हूँ, आरओ में से उसको पहले लोटे में लेकर आती हूँ और उस लोटे के पानी को थोड़ा सा पानी लेकर कटोरी में गर्म करके गुनगुना करती हूँ। जैसे कि आजकल हम लोग भी गर्म पानी से नहाते हैं, मेरे बच्चे गर्म पानी से नहाते हैं, उसी तरीके से मैं कान्हा जी को भी गुनगुने पानी गर्म पानी से नहलाती हूँ। सबसे पहले मैंने घी से मसाज करी कान्हा जी की। थोड़ी देर मालिश करने के बाद मैंने फिर शहद से मसाज की। शहद से मसाज करने के बाद मैंने बूरा लिया। इससे एक स्क्रब टाइप हो जाता है, जो जैसे हम भी अपनी स्किन पे स्क्रब करते हैं, तो बूरे से मैंने भी ये चीज नोटिस किया कि कान्हा जी का स्क्रब होता है और उनकी स्किन बहुत साफ हो जाती है, उनकी मूर्ति अच्छे से साफ हो जाती है। दही डालने के बाद बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे लगते हैं कान्हा जी, बिल्कुल आप देखिए जैसे वीडियो में देख ही रहे हैं। पहले की मूर्ति देखिए और अब में फर्क देखिए, कितनी चमक आ जाती है। वैसे तो कहते हैं कान्हा जी के लिए कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, आप ऐसे ही इन्हें रोज नहलाएंगे, पंचामृत से भी मत नहलाइए, डेली रूटीन में आप सिर्फ पानी वगैरह से नहलाइए। और जब आपका मन करे 10 दिन 15 दिन हफ्ते भर में, तो आप इन्हें पंचामृत से नहलाइए। आपकी मूर्ति देखिए ऐसे ही साफ रहेगी। मैं इसी जन्माष्टमी पे कान्हा जी को लेकर आई थी और देखिए मेरी मूर्ति अभी तक कैसे चमक रही है। उस नहलाने के बाद कान्हा जी को सॉफ्ट तौलिए से पोंछिए, नरम हाथों से पोंछिए, जैसे कि अपने बच्चे को पोंछते हैं। देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं साफ सुथरे से। देखिए लिपस्टिक वगैरह सब निशान हट चुके हैं इसी से। इसलिए कोई भी आर्टिफिशियल चीजें कान्हा जी के ऊपर मत यूज करिए। अब मैंने कान्हा जी को सेंट लगाया था, इत्र लगाया था और इत्र से मैं उनकी मालिश कर रही हूँ। ये सब करने के बाद आप देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, साफ सुथरे हो जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल। अब मैं इन्हें वस्त्र पहना रही हूँ सुंदर सुंदर। मैं भी अपने कान्हा जी को ब्लूमर पहनाती हूँ। ब्लूमर पहनाने के बाद अब मैं इनके सुंदर से वस्त्र पहनाऊंगी। ये वस्त्र मैंने ही अपने भाव से, अपने मन से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए हैं। तो प्लीज बताइएगा कि मैंने कैसे ड्रेस बनाई है। आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो में राधे राधे जरूर लिखना और ड्रेस के बारे में बताना कि मैंने कैसी बनाई है। ये ड्रेस मैंने अपने कान्हा जी के लिए खुद बनाई है। देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं पिंक कलर की ड्रेस में और स्माइल भी कर रहे हैं देखिए। और अब हम पहनाएंगे कान्हा जी को, उनका श्रृंगार करेंगे, जैसे कि उन्हें माला पहनाएंगे और सेंट लगाएंगे। सेंट लगाने के बाद मैंने उन्हें माला पहनाई। अब मैं उनके हाथों में मैं कंगन पहनाऊंगी। अब मैं चॉइस करती हूँ, ज्वेलरी के अकॉर्डिंग देखती हूँ कि मुझे कौन से पसंद आ रहे हैं। कहते तो लोग ये हैं कि जो कान्हा जी को पसंद आते हैं वही हम उन्हें पहनाते हैं। देखिए जैसे मेरा मन तो ग्रीन वगैरह बट नहीं पहना पाई, अब उन्होंने कोई और पसंद करे हैं तो मैं ये वाले पहनाए। इससे मुझे भी लगता है कि ये सीरियसली एक तरीके का भाव होता है। कान्हा जी खुद बोलते हैं कि मुझे ये नहीं ये पहनना है। अब मैं इनको कानों में इयररिंग पहना रही हूँ और इयररिंग पहनाने में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि थोड़ा पास में होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे खुद से खिंच ना रहा हो या दर्द ना हो रहा हो उनको। तो बस मुझे पूरी ज्वेलरी पहनाने में सिर्फ इयररिंग पहनाते टाइम बहुत डर लगता है, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है जब भी पहनाती हूँ या उतारती हूँ कि इनको कहीं दर्द ना हो रहा हो, कान में खिंचाव ना हो रहा हो, इस तरीके से। अब मैंने उनके बाल पहनाए और उनको मुकुट पहनाया, राधा नाम की तुलसी जी की माला पहनाई। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। अब मैं उन्हें लिपस्टिक लगाऊंगी, उनके बिंदी लगाऊंगी, श्रृंगार करूंगी।
और बिंदी तिलक करने के बाद मैंने इन्हें इनके आसन पे बैठाया। फिर मैंने पूजा की, जो भी मैं पूजा करती हूँ अपने तरीके से, जो भी पाठ करना है या चालीसा करनी है, जो भी मेरा मन करता है मैं पूजा करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। उसके बाद मैं फिर नीचे किचन से जाके कान्हा जी के लिए फ्रूट काट के लाई, मिश्री रखी। फ्रूट तो मैं बस आधा घंटा रखती हूँ, 1 घंटा रखती हूँ, हटा देती हूँ वहां से, फिर मैं खा लेती हूँ उनको। उसके बाद मिश्री और पानी पूरा दिन उनके पास रहता है। अब इस टाइम 1-2 घंटे बीत चुके थे। उसके बाद मैं कान्हा जी के लिए खाना लेकर आई थी और खाना लेने के बाद खाना खिलाऊंगी। देखिए कितने प्यार से खा रहे हैं। 3-4 गस्से मैं इन्हें खिलाती हूँ, उसके बाद फिर इन्हें 15-20 मिनट के लिए खाना उनके पास छोड़ देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं दूसरी प्लेट रखी है, तो ये शाम का समय हो चुका है। उस बीच में मैंने कान्हा जी को खाना दिया और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैं खाना खाने चली जाती हूँ। जब मैं खाना खा लेती हूँ तो उसके बाद इस प्लेट को यहाँ से हटा देती हूँ। अब रात के 9 बज रहे हैं। इस टाइम में कान्हा जी को अपने रूम में लेकर आऊंगी और इनका पानी और मिश्री इनके साथ रखूंगी। मंदिर की लाइट बंद कर दूंगी, सभी भगवान जी को सुला दूंगी। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं कान्हा जी को अपने रूम में ले आई। ये मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे बच्चे और कान्हा जी हमेशा मेरे रूम में ही सोते हैं। मैंने जब से इन्हें लेके आई हूँ पहले दिन से ही अपने रूम में सुलाया और अभी भी मेरे रूम में ही सोते हैं। देखो जैसे मैं कानों के खींच रही हूँ, देख रहे हैं ना आप, कितना मुझे ऐसा लगता है इनके कान खींच रहे हैं। मतलब भाव रखूं तो रियल में ऐसा लगता है अपनी बेटी का भी अगर इयरिंग उतारती हूँ, कुछ करती हूँ, तो उसको दर्द ना हो रहा हो, तो कान्हा जी को दर्द ना हो रहा हो। देखिए अब मैं कान्हा जी के वस्त्र उतार रही हूँ। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि कान्हा जी को फ्री करके सुलाना चाहिए और कोई भी ज्वेलरी उनके ऊपर पहनी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुबह अगर हम ये देखते हैं ज्वेलरी पहने हुए ना तो अशुभ माना जाता है। जो भी आप पुण्य कर रहे हैं या पुण्य कमा रहे हैं इनकी सेवा करके, तो वो पुण्य नष्ट होते हैं। और इसलिए आप कान्हा जी की ज्वेलरी उतार कर, उनके वस्त्र चेंज करके, उन्हें फ्री करके, जैसे अपने बच्चों को फ्री करते हैं, खुद भी आप देखिए फ्री होकर ही सोते हैं, तो ऐसे कान्हा जी को फ्री करके सुलाइए। बस मैं अपने कान्हा जी की पजेब नहीं उतारती, उनकी हमेशा ही पजेब पहनी हुई रहती हैं। और उनकी कमरबंद हमेशा मेरे बेटे की कमरबंद जब तक मैंने उसे पहनाई 5-7 साल 8 साल तक, तब तक मेरे बेटे की कमरबंद पहन ही रही थी। तो ऐसे ही कान्हा जी के जब तक है मैं उन्हें पहनाए रखूंगी। अपने आप तो उठ जाएगी तो मैं फिर नहीं पहनाऊंगी। तो मेरे कान्हा जी सिर्फ पजेब और कमरबंद पहन के सोते हैं। और उसके बाद मैं इनकी इत्र से मालिश करती हूँ, थोड़ी देर पैरों की सेवा करती हूँ। उसके बाद अब मैं इत्र से मालिश करूंगी। इत्र से मालिश करके इनके थोड़ी देर पैर दबाऊंगी, इनकी सेवा करूंगी। जैसे मेरा मन करता है उस तरीके से सेवा करती हूँ। और सेवा करने के बाद अब मैं रूम में थोड़ी देर भजन चलाऊंगी। आधा घंटे करीब भजन सुनकर, राधा नाम सुन के मैं इनके इत्र लगाऊंगी। इत्र लगाने के बाद इनको दूध पिलाऊंगी। दूध पिलाकर उसके बाद इनको इनकी जगह पर ही इसी रूम में सुलाती हूँ और अपने बच्चों को भी दूध देती हूँ इस टाइम पर, और इन्हें भी दूध पिलाकर सुलाती हूँ। और बच्चों से भी कह देती हूँ अब शोर मत करो, कान्हा जी सोएंगे। मेरे बच्चे शोर नहीं करते जब कान्हा जी सोते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं कान्हा जी के ऐसे कुशन लगाती हूँ हाथ के और पैर के नीचे। तो क्या ये मैं सही लगाती हूँ? ऐसे लगा के सुलाना चाहिए अपने कान्हा जी। अगर आपको पता है तो प्लीज आप भी बताइए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे सभी को।